सो इसमें दो पार्ट से पहले ध्यान दो। एक तो HNO2 को से डाइजोनियम कंपाउंड बनाना, और दूसरा डाइजोनियम कंपाउंड के रिएक्शन विद अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये दो पार्ट है इसमें। तो सबसे पहला तो HNO2 की रिएक्शन, अगर हम HNO2 को देखें तो HNO2 प्लस HCl की अगर हम रिएक्शन कराते हैं, है ना, तो इससे बनता है NO प्लस रेडिकल, है ना, प्लस H2O बनेगा एंड सो ऑन। बनेगा क्या, देखो कैसे, देखो अगर आप लेके आओ HOH N डबल बॉन्ड हो, यही है HNO2। HCl लेके आओगे तो इसका लोन पेयर प्रोटोनेट हो जाएगा H प्लस से, और फिर यहां से ये बाहर निकल जाएगा, है ना, H2O। सो ये H2 बाहर निकल गया, बाकी HCl का जो Cl माइनस है वो रहेगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया अपना। अब ये इलेक्ट्रोफाइल नॉर्मली किसी एरोमेटिक कंपाउंड पे रिएक्शन कराता है तो नाइट्रोसिलेशन बोलते हैं इसको, NO लग जाता है बस। मिथाइल के रिस्पेक्ट में जहां भी लगेगा, इसको डायरेक्ट अगर कराओगे किसी एरोमेटिक रिंग के साथ तो NO लग जाएगा। लेकिन इसकी जो रिएक्शन है, ध्यान देना कि ये बहुत स्टेबल इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये कंपाउंड ही स्टेबल नहीं है। एक तरह से ये NO भी बन जाए अगर मान लो, तो भी वो स्टेबल नहीं होता, डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है। तो इसको हम बनाते ही एट द मोमेंट है कि जब आपको एक्चुअली में NO लगाना है या डाइजोनियम बनाना है, उसी मोमेंट पे इलेक्ट्रोफाइल भी हम क्रिएट करते हैं, इसमें बना के नहीं रख सकते इसको। नाउ अब ये NO एज एन इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां कैसे कैसे रिएक्ट कर सकता है। तो अगर मान लो तुम्हारे पास RNH2 है विच इज 1 डिग्री अमाइन। सो 1 डिग्री अमाइन पे HNO2 के साथ रिएक्शन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो वो बनाएगा RN2 प्लस एंड Cl माइनस सॉल्ट। याद है ये रिएक्शन? ये पूरी रिएक्शन हमने करी थी कैसे, वही सेम कि HNO2 प्लस HCl मिला के क्या बन गया, NO प्लस बन गया, जिसमें N डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड O है और जिसमें O पे प्लस है। RNH2 पे N के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर N ट्रिपल बॉन्ड O प्लस के N पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूटेगा, क्या बनेगा RNH N डबल बॉन्ड O बनेगा क्या। यहाँ पे माइनस H प्लस भी कर लिया मैंने, ये मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि हम कर चुके हैं, ये रिएक्शन मैकेनिज्म याद करो आप। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से आएगा यहाँ पे लोन पेयर को प्रोटोनेट करेगा H प्लस, फिर नेक्स्ट स्टेप में बनेगा RNH N डबल बॉन्ड OH प्लस, फिर इसका यार लोन पेयर इंट्रामोलिकुलरली अटैक करता था और ये बॉन्ड टूटता था पहले, फिर बनता था क्या RN डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ पे माइनस H प्लस हुआ है। फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर से H प्लस आता था, H प्लस किसको प्रोटोनेट करेगा, लास्ट वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर को प्रोटोनेट करके क्या बनेगा, ये RN डबल बॉन्ड N OH2 प्लस, और लास्ट स्टेप में ये लोन पेयर वापस से अंदर की तरफ जाता था और ये H2O यहाँ से निकल जाता था और फाइनली मिलता था ये Cl माइनस कहाँ से आया, ये जो HCl से आपने H प्लस निकाला था वो वाला Cl माइनस इसको स्टेबलाइज करेगा। इसको बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता वैसे, थोड़ा सा टेम्परेचर पे हीट करोगे तो अपने आप N2 निकल जाएगा और R प्लस कार्बोकेटायन बन जाता है। तो इस डाइजोनियम सॉल्ट को बहुत ही लो टेम्परेचर पे रखना पड़ता है ना, स्टेबल ओनली एट लो टेम्परेचर। आएगा आएगा भी आएगा।
आर की जगह पे, हाँ तो NH2 का अटैक होगा उस पे भी, सेम सेम मैकेनिज्म होगा यस। देख लिया? डन। अब तो लिख लिया होगा यार, नहीं भी लिखा होगा तो छाप लेना बाद में, है ना, क्योंकि ये पुरानी रिएक्शन है, बस रिवीजन हो रहा है। दूसरा है कि अगर आपके पास एरोमेटिक रिंग है और उस पे NH2 लगा है, ठीक है, तो इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा फिर? हाँ, सो इसकी रिएक्शन अगर हम कराएंगे HNO2 प्लस HCl तो क्या बनेगा भाई? डायरेक्ट लिख दूं अब यहाँ पे N2 प्लस और Cl माइनस। ये रिएक्शन कराई जाती है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के रेंज में। इफ टेम्परेचर इज अबव 5 डिग्री सेल्सियस, ये खुद ही जो सॉल्यूशन में aqueous मतलब वाटर होगा वही अटैक कर देगा इस पे, और इफ टेम्परेचर ग्रेटर देन 5 डिग्री सेल्सियस तो धीरे धीरे ये डाइजोनियम सॉल्ट जो होगा वो फिनॉल या फिर क्लोरो इसमें फिनॉल में कन्वर्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, टेम्परेचर अगर ज्यादा हुआ तो। कोई डाउट यहां तक? हाँ बनता है। देयर वर सर्टेन केस, यही वो केसेस थे SNAR, और एक मैंने वहां भी बताया था कि डाइजोटाइजेशन जब होता है तो बेंजीन पे कार्बोकेटायन बनता है। सो पहली बात तो ये इसमें ना, दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कंपाउंड है, इसको हम बोलते हैं अरीन डाइजोनियम। एरोमेटिक होगा तो अरीन, बाकी बेंजीन अभी तो हम बेंजीन डाइजोनियम बोलेंगे, लेकिन वैसे अरीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, अरीन डाइजोनियम सॉल्ट क्या है? लेस स्टेबल एंड releases N2 at temperature above 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो ये नाइट्रोजन गैस रिलीज करेगा, इसलिए 0 to 5 डिग्री सेल्सियस रखते हैं टू जस्ट कीप दिस कंपाउंड एज अरीन डाइजोनियम सॉल्ट, फॉर्मिंग AR प्लस कार्बोकेटायन। AR प्लस जो कार्बोकेटायन है वो एक्वस मीडियम के H2O के साथ रिएक्ट करके फिनॉल में या जो भी OH वाले ग्रुप में खुद ही कन्वर्ट हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। कोई डाउट? किसी कोई डाउट इसमें भाई कैसे बनाइए? अच्छा ये सेम मैकेनिज्म है भाई द वे, है ना, ये वही मैकेनिज्म है जो हमने अभी यूज किया था, बस R की जगह AR है। नाउ अगर NH2 के अलावा कोई लेस न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप होता तो यही NO बेंजीन पे लगता, नाइट्रोसिलेशन होता, मतलब वो NO जो ग्रुप है वो बेंजीन पे NO बन के ऐड हो जाता, जैसे NO2 लगता वैसे, है ना। खैर ये लिख लिया सबने यहां तक ना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर मान लो तुम्हारे पास बेंजीन रिंग है और उसकी रिएक्शन करा रहे हो HNO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो आप इस पे क्या लगाओगे? NO, है ना, मतलब नॉर्मली कोई दूसरा रिंग होगा तो आपको क्या करना है? NO लगाना है, ना कि डाइजोनियम बनाना है। लेकिन ये रिएक्शन उतनी कॉमन नहीं है। कॉमन इसलिए नहीं है क्योंकि HNO2 खुद भी डिस्प्रोपोर्शनेट करता है कभी कभी,
और HNO3 बनाता है, और HNO3 बीइंग एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद ही NO को ऑक्सीडाइज करके NO2 में कन्वर्ट करता है। तो बहुत बार इन रिएक्शंस में एक प्रोडक्ट तो NO2 मतलब नाइट्रोबेंजीन टाइप बन जाता है ना। सो यहां पे लिख लेंगे साथ में कि इन ऑक्सीडाइजिंग कंडीशंस लाइक HNO3 ARNO मतलब बेंजीन से लगा हुआ जो नाइट्रोसिल ग्रुप है NO ऑक्सीडाइजेज टू ARNO2, ठीक है। पर हाँ एक दो क्वेश्चन हो सकता है आपको मिले होंगे बुक्स वगैरह में जहां पे NO ग्रुप लगा होगा बेंजीन रिंग पे, है ना। तो वो ये है रिएक्शन, जो ये रिएक्शन आप देख रहे हो इसको हम कहते हैं क्या, नाइट्रोसिलिस रिएक्शन। नोट्स में होगा आई थिंक, नाइट्रेशन के बाद ही होगा, पर शायद हमने उस टाइम पे नहीं किया था, ये पता नहीं किया था, मुझे ध्यान नहीं। हाँ ठीक है। सो अभी के लिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है और इसकी रिएक्शंस है, ये बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे इंपॉर्टेंट है इसकी रिएक्शन। लेकिन हाँ NH2 एरीन के साथ मतलब एनिलीन के साथ या एनिलीन के किसी डेरिवेटिव के साथ जब भी ऐसा डाइजोनियम HNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl दिखे, आपको यही काम करना है ना। लिख लिया। हाँ NaNO2 in presence of HCl, इट्स द सेम थिंग राइट। NaNO2 in presence of HCl भी लाओगे तो सेम ही बनेगा, क्योंकि NaNO2 पहले HNO2 बन जाएगा HCl के साथ हाइड्रोलाइज होके, और फिर वही NO बना लेगा बाद में। कोई डाउट? आगे बढ़ा जाए फिर, आगे बढ़े भाई। सो फाइनली कंक्लूजन ये है कि ArNH2 अगर आपको दिखे साथ में क्या हो, HNO2 प्लस HCl हो, या फिर NaNO2 प्लस HCl हो, टेम्परेचर रहे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के रेंज में, तो आप ArN2 प्लस और Cl माइनस नाम का डाइजोनियम सॉल्ट बनाओगे। इसकी एक कहानी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि भाई 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे ये स्टेबलाइज होता है। अब देखो इसके आगे की कहानी क्या है। ये अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल हम लेके आते हैं यहाँ पे, कोई भी न्यूक्लियोफाइल मतलब सिर्फ वाटर भी अगर लेके आते हो और थोड़ा सा हीट कर दोगे, तो अभी देखा हमने खुद ही उस सॉल्ट को खुद ही छोड़ दो, उसी सॉल्ट को अगर टेम्परेचर बढ़ा दो तो सीधे फिनॉल बन जाता है प्रोडक्ट में, है ना। तो इसके अलावा कोई भी न्यूक्लियोफाइल आप लेके आते हो तो प्रोडक्ट में बनता है AR के साथ न्यूक्लियोफाइल प्लस N2 गैस, और ये बहुत कॉमन रिएक्शन है, डाइजोनियम सॉल्ट की कॉमन रिएक्शन है ये। तो आप क्या लिखेंगे कि ArN2 is a very good reagent to make nucleophilic substitution on, हाँ भाई चश्मे वाले, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ आरुष, तुम्हारा दोस्त दूसरा कहाँ है? आरुष, आयुष, आयुष, अच्छा सॉरी। हाँ आ जाना अभी क्लास के बाद इधर स्टेज पे, है ना। हाँ हाँ फर्स्ट फर्स्ट वार्निंग, चलो ठीक है, फर्स्ट वार्निंग।
ArN2 substitution on benzene ring which is nucleophilic, ध्यान देना nucleophilic इवन एट लो टेम्परेचर रेंज, क्योंकि बाकी जो SNAR किया था उसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगता है या बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगते हैं, ठीक है। सो ऑन बेंजीन रिंग, बेंजीन या कोई भी एरोमेटिक रिंग, ठीक है। नहीं जरूरत ही नहीं है, -M ग्रुप की जरूरत ही नहीं है। देखो इसको, किसको, किसका, कोई नाम नहीं भाई, डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल क्या है। अगर CuX लेके आते हो तो उसको सैंडमेयर्स रिएक्शन कहते हैं, है ना। और ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं, मतलब डिपेंड करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है डाइजोनियम सॉल्ट की खुद की रिएक्शंस। डाइजोनियम सॉल्ट की बहुत सारे रिएक्शंस हैं, उसमें से इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो एक तो इस टाइप की रिएक्शंस हो गई, और दूसरी रिएक्शन वो है जिसमें इस एरोमेटिक रिंग पे अटैक ना होके नाइट्रोजन पे अटैक हो, दैट इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। वो यूज होती है टेस्ट रिएक्शन के लिए, कि मतलब जैसे फिनॉल का अगर हम एरिन डाइजोनियम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ऑरेंज कलर का डाई बनता है ना। सो वो एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है फॉर फिनॉल, तो वो भी हम करेंगे आज ही, पर पहले हम इसको समझते हैं। हाँ हाँ, फिनॉल के साथ अब नहीं, अभी नहीं, वो आगे आगे। अभी तो डाइजोनियम के खुद की बहुत सारे रिएक्शंस हैं। सो अरीन डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो है कौन सा, ये वाला। अब इसकी देखो कौन कौन सी रिएक्शंस हैं। इसकी रिएक्शन अगर आप कराते हो CuX के साथ, Ki के साथ, H2O के साथ, NaOH के साथ, NaBF4 के साथ, याद है किया था हमने हैलोजिनेशन के टाइम पे पढ़ाया था कि फ्लोरिनेशन का यही एक तरीका है, लिख लो, ये इस रिएक्शन नहीं है। फिर इसकी रिएक्शन करा दे हम लोग अगर H3PO2 के साथ, फिर इसकी रिएक्शन करा दे ETOH के साथ, और कोई न्यूक्लियोफाइल याद आ रहा क्या, KCN के साथ करा दो। ठीक है, बाकी याद आता है बताता हूं, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेंगे, बताओ जरा। X लग जाएगा यहाँ पे, तो क्या बनाओगे, CuX की जगह यहाँ पे ये आके इधर X लग जाएगा, और प्लस N2 प्लस CuCl, और इसी का नाम है सैंडमेयर्स रिएक्शन। कहाँ मिलेगा, NCERT में अल्काइल हैलाइड चैप्टर में मिलेगा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में शायद मिलेगा, है ना। सो सैंडमेयर्स रिएक्शन, इससे क्या बनेगा, अराइल हैलाइड बनता है। अराइल हैलाइड बनाने के और भी तरीके थे, पर बेंजीन क्लोराइड बनाने का तरीके बहुत लिमिटेड थे। उसमें से एक था डाउस प्रोसेस, अगर आपको याद हो तो, पर डाउस प्रोसेस में बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगता है, टेम्परेचर प्रेशर हाई चाहिए। डाउस प्रोसेस याद है, सॉरी डाउस प्रोसेस भी नहीं है, सॉरी वो तो फिनॉल बनाने का तरीका है, माय बैड। हाँ, डाउस प्रोसेस में फिनॉल बनता है। ArX बनाने का कोई तरीका हमने पढ़ा नहीं है, X से OH बनाने का तरीका हमने पढ़ा है। एरोमेटिक कंपाउंड पे हैलोजन लगाने का कोई तरीका हमने पढ़ा है क्या, नहीं, वो तो एरोमेटिक कंपाउंड पे लगे हुए हैलोजन की रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन,
है ना। तो एरोमेटिक कंपाउंड पे X एज अ न्यूक्लियोफाइल लगाने का यही एक तरीका है, मतलब अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल आयोडाइड, अराइल नॉट अल्काइल, अराइल आयोडाइड बनाने का यही तरीका, जिसको हम कहते हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन। ठीक है, इसलिए ये ज्यादा कॉमन और पॉपुलर है। बाकी यहां पे करोगे तो क्या होगा, सेम रिएक्शन है, KI बनेगा बस यहाँ पे, सॉरी मतलब I लग जाएगा, इसको हम बोलते हैं आयोडिनेशन। I के बाद वही N2 प्लस KCl, यहां पे क्या बनेगा बताओ, OH, यहां पे OH फिर से, यहां बाई प्रोडक्ट में HCl बनेगा और यहां बाई प्रोडक्ट में NaCl बनेगा। इधर ये तो किया था फ्लोरिनेशन का तरीका, फ्लोरीन लग जाएगा, बाई प्रोडक्ट में क्या बनेगा, BF3 प्लस NaCl। यहां पे और यहां पे, हाँ ये दोनों रिएक्शन ध्यान रखना, दीज आर रिडक्शन रिएक्शंस। तो ये डाइजोनियम से N2 हटा के H लगाता है वहां पे, ठीक है। ये वैसे बाकी सब कर लोगे ये भूल जाओगे, क्योंकि बाकी सब इसलिए कर लो क्योंकि सब में काम वही करना है कि न्यूक्लियोफाइल आइडेंटिफाई कर लो रिएजेंट में, उसको ले जाके N2 की जगह लगा दो, वेरी सिंपल, कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। दिमाग लगाना होता है यहाँ पे, क्योंकि ये रटने का है और ये बहुत बार पूछा जा चुका है मेंस और एडवांस में। आप MS1 में भी देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इसमें। H3PO2 या फिर C2H5OH के साथ अगर आप हल्का सा भी हीट करोगे, ऐसे हीट दिया रहता है वैसे तो, पर नहीं भी दिया हो तो मीनिंग वही है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर से ऊपर जाते ही वैसे ही निकल जाता है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा, मतलब ये रिडक्शन का काम करता है, यहां पे सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये क्या है, रिडक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। यहां क्या लग जाएगा, ये फिर से सब्स्टिट्यूशन ही है, यहां पे CN लग जाएगा। तो सिंपल आइडिया ये है, हाँ बोलो, हाँ वही उसमें से H- उसी में से जाके लगता है वहां पे, है ना, वो फैक्चुअल है वही। TTOH इज अ कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट, आगे भी देखेंगे हम रिडक्शन चैप्टर में, है ना। तो देख ले, बोलो क्लियर है। डाइजोनियम सॉल्ट के कोई भी क्वेश्चन आप कर लो, आए थे क्या उसमें, थे क्या, हाँ बहुत सारे होंगे, पर मैंने मार्क नहीं किया होगा क्योंकि तब तक हमने पढ़ा नहीं था डाइजोटाइजेशन, है ना। पर अब आप MS1 के वो वाले क्वेश्चन भी डाइजोनियम वाले भी कर सकते हैं, है ना। हाँ तो और यही रिएजेंट्स हो गए। देखो अगर इसमें से कुछ नया रिएजेंट भी दिखा तो आप उस रिएजेंट में नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है वो ढूंढो, वही जाके लगने वाला है बेंजीन रिंग पे, है ना। हाँ अब बेंजीन बनाने के भी अब जरूरी नहीं हमेशा बेंजीन हो सकता है 2 बेंजीन लगे उस पे N2+ है, कुछ भी हो डजेंट मैटर, हमें करना वहीं पे है सब्स्टिट्यूशन, है ना। कराता हूं मैं क्वेश्चन उसका भी। हाँ लिख लिया ये, हाँ क्या है H2O, H2O और NaOH में, हाँ हाँ N2 सब में है, N2 तो सब में ही है, N2 तो मेन ही ड्राइविंग फोर्स ही N2 का रिलीज होना है, सब जगह N2 तो है ही मतलब, ठीक है ये लिख लिया सबने। अच्छा ये सब अलग अलग रिएक्शन से मैंने एक जगह ही करा दिया है ना। मॉड्यूल वगैरह में देखो तो सबके अलग अलग नाम से अलग अलग, इसका नाम पहले बता चुका हूं मैं, है ना।
ये बता ही दिया मैंने, सैंडमेयर्स रिएक्शन है, ये आयोडीनेशन के नाम से ही आएगा इसका। ये रिडक्शन हो गया, ठीक है, बाकी सबका नाम नहीं। हाँ हाँ, NaBF4 का नाम क्या था? हॉश कौन सा हॉश रिएक्शन था वो? नहीं, फ्लोरिनेशन नहीं था। हाँ हाँ, शेमन, और उसके पहले कुछ और नाम था। शेमन तो 2 वर्ड थे उसमें एक्चुअली। हाँ, CHIEMEN था शायद, पर इसके आगे एक और वर्ड था, समथिंग शेमन रिएक्शन। हाँ हाँ हाँ, BA, हाँ, बॉल्स सीमेन रिएक्शन। हाँ, ठीक है। तो उसके बाद वो तो NaOH के साथ सब्स्टिट्यूशन हो गया नॉर्मल अपना, सैंडमेयर्स रिएक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, ठीक है। और भी कुछ याद आएगा तो मैं कराता हूँ, बट इसकी सबसे, इनसे भी, ये तो डायरेक्ट हो गया, इसमें कोई मेहनत नहीं है, मेहनत सिर्फ इसमें रिडक्शन वाले का याद रखना है, और वही पूछते हैं बहुत बार, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन उससे मिलेंगे ना। हम आते हैं कपलिंग रिएक्शन। सो कपलिंग रिएक्शन में क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे एरोमेटिक रिंग होगी, यहाँ पे OH होगा या NH2 होगा, या कोई दूसरा लोन पेयर करने, मतलब अभी ऐसा लिख लो ग्रुप होगा कोई। जनरलाइज पहले करते हैं और फिर डिटेल में हम सबकी रिएक्शन देखेंगे, फिर क्वेश्चन में कॉपी पेस्ट कर लूंगा तब तक फटाफट, जब तक आप लिखोगे। सो कोई ग्रुप होगा ऐसे, और साथ में आप लेके आओगे डाइजोनियम सॉल्ट, एंड रिमेंबर टेम्परेचर ज्यादा नहीं रखना है ना? टेम्परेचर ज्यादा रखोगे तो क्या हो जाएगा, डाइजोनियम खुद ही डिकम्पोज कर जाएगा। सो वी हैव टू मेक श्योर कि टेम्परेचर रेंज जो है उसी रेंज में हो जिस रेंज में डाइजोनियम स्टेबलाइज होके रहे। सो N2 प्लस है, मतलब N ट्रिपल बॉन्ड N है, प्लस इस वाले नाइट्रोजन पे है, और बाकी Cl माइनस है, बट अभी हम डाइजोनियम कटायनिक पार्ट ही लिख रहे हैं, ठीक। अब हो सकता है कि इसमें भी कोई ग्रुप लगा हो, ऐसा जरूरी नहीं कि इसी में हो, यहां भी कुछ भी हो सकता है, यहां भी कुछ भी हो सकता है, यहां भी कोई ग्रुप G' लिख लो ऐसा लगा, या X लगा। होता यह है कि यहां पे बेंजीन रिंग जो है वो इधर अटैक करता है, एंड सिंस दिस इज द बल्क, मतलब बल्की इलेक्ट्रोफाइल है, तो वी प्रेफर बेस्ट प्रोडक्ट टू बी एट पैरा पोजिशन। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल का काम ये तो करता है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक नहीं करता, मतलब न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक नहीं करता, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है कहां पे, यहां पे, और ये बॉन्ड टूट जाता है। ये बॉन्ड टूटता है तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनता है, यहां पे एक कंडीशन, इसके पास लोन पेयर होना जरूरी है, पर समझते हैं वो क्यों होगा। फिर यहां पे N, फिर डबल बॉन्ड N, फिर यहां पे कुछ भी ऐसे, और जो भी ग्रुप आपने लिया था G' वो, और साथ में और क्या बचा, बस प्लस इसका ऑर्थो प्रोडक्ट, मतलब ये G' कहीं भी लिख रहा हूं, मतलब इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है, 1 है 2 है 3 भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं। अब ध्यान देंगे यहां पे, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा मोस्टली, अनलेस पैरा खाली ना हो। पैरा खाली नहीं होगा तो आप क्या करोगे, फिर ऑर्थो पे लगाओगे। मेजर प्रोडक्ट ये होगा, और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। जो रेट ऑफ रिएक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ ARG, मतलब ये वाला पहला वाला, एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ एरीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है,
और इसीलिए इस वाले ग्रुप के पास लोन पेयर होना जरूरी है, क्योंकि नॉर्मल बेंजीन रिंग रिएक्ट नहीं करती है। नॉर्मल एरोमेटिक रिंग्स डू नॉट रिएक्ट विथ अरीन डाइजोनियम्स। इनफैक्ट नॉर्मल छोड़ो, बेंजीन पे OCH3 लगा देते हो वो भी रिएक्ट नहीं करता अरीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ। लेकिन बेंजीन पे OCH3 लगा दो और इस पे 2-3 नाइट्रो ग्रुप लगा दो, वो रिएक्ट कर जाता फिर से, क्योंकि फिर इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती। सो बॉटम लाइन ये है कि यहां पे OH और NH2 सबसे कॉमनली रिएक्ट करते हैं। सबसे ज्यादा रिएक्शन भी उन्हीं की आती है कपलिंग रिएक्शन में। OH एंड NH2 वाले तो आराम से करेंगे। उसके बाद अगर कोई करेगा तो OCH3, बट फॉर दैट दिस मस्ट बी हाईली इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब नॉर्मल अरीन डाइजोनियम सॉल्ट नहीं ला सकते फिर। पर पहले इतना पॉइंट लिखो, फिर इसकी 1 by 1 रिएक्शन कराता हूं। क्योंकि उनकी भी कहानी इतनी आसान नहीं है। हाँ, Na2 भी करेगा, यस डेफिनेटली करेगा। मतलब उनकी कहानी आसान नहीं का मतलब ये कह रहा हूं मैं कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर तुमने वहां ग्रुप की जगह NH2 लगा दिया तो N का लोन पेयर खुद इतना न्यूक्लियोफिलिक होगा कि वही डायरेक्ट N पे अटैक कर दे, तो N के 3 बॉन्ड बन जाए। ऐसा भी होता है ना। सो वो सारी चीजें हम कंडीशन से डिसाइड करते हैं, pH VH कंट्रोल करके हम उनको इंप्रूव करते हैं। ठीक है, ये लिख लिया सबने? हाँ, इतना पक्का है कि ये जो कपलिंग हुई है इससे जो कंपाउंड बनेगा वो हमेशा एक कलरफुल कंपाउंड होगा। फिनॉल का रेड और ऑरेंज वाले रेंज में होता है, और एनिलीन वाले डेरिवेटिव्स का यूजुअली येलो और ऑरेंज उस रेंज में होता है। मतलब इसका कलरफुल बनने का रीजन है, देखो आप, मैंने पहले भी सिखाया था कि जब भी ऐसे मल्टीपल रिंग्स बीच में डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो, जैसे क्यूनॉन के टाइम पे याद है, इंडिकेटर थ्योरी में पढ़ा था हमने, तो याद रखना कि कंपाउंड्स यूजुअली कलरफुल ही होते हैं। दो रिंग कभी भी बीच में एक डबल बॉन्ड कंटेनिंग एन एन बॉन्ड से कनेक्टेड हो तो हमेशा कलरफुल होगा, है ना। क्योंकि लोन पेयर वहां से स्टार्ट होगा और यहां तक डिलोकलाइज होता रहेगा कंटिन्यूअसली। कलर पूछते ना, एग्जैक्ट, है ना। लास्ट क्लास वाले नोट्स में था क्या डाइजोनियम कपलिंग का? हाँ, था क्या? जो उसमें था क्या? कौन सा PDF का नाम क्या था? क्वेश्चन में निकाल लेता हूँ ना फटाफट, नहीं तो फिर क्वेश्चन में अलग टाइम लगेगा, समझ रहे? ये वाला कौन सा था? हाँ हाँ, कपलिंग रिएक्शन है ना इधर, कौन सा है? PDF 2 है शायद, 2 है ना, PDF 2 ऑलरेडी शेयर्ड है आई थिंक। क्या बोल रहे हो रिमट इमन? हाँ करेंगे ना, लिख लिया भाई यहाँ तक? ठीक है। भाई ये पूरा PDF ऐड कर रहा हूँ, बट इसके बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं हम, सिर्फ डाइजोनियम वाला नहीं हुआ है ना, तो बाद में अलग कर लेंगे भले टाइम रहा तो।
कहाँ गए यार ये? क्या बोल रहे हो? खत्म तो करना ही है आज। रीमा टीमा नहीं बचा है बस, और उसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, सो इसमें देखो ये सब कर चुके हम लोग, बीच का डिलीट कर देंगे लास्ट में, बट पहले हम आते हैं कपलिंग रिएक्शन पे। हाँ, ये तो कर ही लिया हमने, नाइट्रोसिलेशन। नाउ यस, सो कपलिंग रिएक्शन ये है दो, कि अगर मान लो यहाँ OH की जगह, सॉरी, ग्रुप की जगह OH लगाया आपने, तो OH की कपलिंग रिएक्शन होगी वही सेम। टेम्परेचर देखो 0 डिग्री सेल्सियस लिया हमने, विच इज बिलो 5 डिग्री। और एंड कहाँ पे लग रहा है, ये कपलिंग कहाँ पे हो रही है, पैरा प्रोडक्ट बन रहा है इसमें, है ना। वहीं पे अगर हम इलेक्ट्रोफाइल को लेके आते हैं कहाँ पे, NMe2 के रिस्पेक्ट में, तो वही सेम चीज होगी, यहाँ पे अटैक होगा, कहाँ पे जाएगा फिर से, पैरा पे। ये क्या है, NC कपलिंग है, मतलब नाइट्रोजन पे कार्बन का अटैक होगा। कौन सा कार्बन, बेंजीन रिंग का कार्बन, है ना। तो ग्रुप बदलते जाओ, रिएक्शन होती जाएगी। लिखते चलो फटाफट से इनके रिएक्शंस। द बल्की ग्रुप मस्ट बी अटैच टू पैरा पोजीशन अनलेस पैरा पोजीशन इज ऑलरेडी ब्लॉक्ड, तो फिर आप ऑर्थो पे लगाओगे। लिख लिया? किससे बातें कर रहे थे? फर्स्ट वार्निंग, तीनों को फर्स्ट वार्निंग। और किसका हो गया पीछे, कहाँ गए वो दोनों? एक तो ये था, वो दोनों। हाँ, ठीक है। अच्छा भाई, देख फिनॉल का जो है ये, ठीक है, रेड ऑरेंज, ऑरेंज के रेंज में जो भी दिखे वो समझ जाना कि फिनॉल का कोई ना कोई या फिर नाफ्थेनॉल इस तरह के डेरिवेटिव्स हैं। और येलो टाइप्स दिखे तो समझ जाना एनिलीन का डेरिवेटिव है ना। लिख लिया ये? हो गया? नहीं हो गया? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
अभी आप वही बनाओ, पीएच पे ध्यान मत दो, है ना। पर प्रैक्टिकल कंडीशंस में फिनॉल की रिएक्शन स्लाइटली बेसिक मीडियम में कराई जाती है ताकि फिनॉल का H प्लस हटा के वो थोड़ा सा और एक्टिवेटेड हो सके। एनिलीन ऑलरेडी अच्छा खासा एक्टिवेटेड है, तो उसकी एक्टिविटी को कम करने की जरूरत है इनफैक्ट, ताकि कहीं एन का लोन पेयर ना अटैक कर दे डाइजोनियम पे। तो उस केस में एनिलीन की रिएक्शन थोड़ी सी बेसिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में कराते हैं, ताकि एनिलीन का लोन पेयर थोड़ा बहुत एसिड बेस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाए। सो एनिलीन की कपलिंग में देखो हम एसिडिक मीडियम यूज करते हैं, पर बहुत ज्यादा एसिडिक भी नहीं कर सकते, नहीं तो फिर वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। और अगर एनिलीन की रिएक्शन तुम न्यूट्रल मीडियम में करोगे तो फिर एन का लोन पेयर अटैक कर देगा, तो एन एन ट्रिपल मतलब 3 एन लग जाएंगे लगातार। सो ये कुछ कंडीशंस का ध्यान रखना जरूरी है, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। उसको नोट करके लिखेंगे अभी अपन, है ना। पर चलिए ठीक है। सो फर्स्ट वाले में कहां पे लगाएंगे, यहाँ पे। सो ये रहा आपका एरोमेटिक रिंग, ये दूसरा एरोमेटिक रिंग, यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे PH, और यहाँ पे OH। ठीक है, आप पूरा लिख लेना ढंग से, जगह नहीं है मेरे पास इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। दूसरे वाले में कहाँ लगाएंगे, पैरा पे। सो अल्फा नैफ्थेनॉल और बीटा नैफ्थेनॉल में ये डिफरेंस है। अच्छा भाई द वे, ये N के लॉन्ग कैसे भी लिख सकते हो, है ना, लीनियर है नहीं एक्चुअल में, क्योंकि N पे लोन पेयर है तो बेंड शेप होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है वो। ठीक है, सो लीनियर नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हो उसको। यहां पे अगर हम करेंगे तो हाँ, NH2 और उसके पैरा पे डाइजोनियम, ये बन जाएगा। हाँ, तो कौन सा नाइट्रोजन का लोन पेयर, डाइजोनियम वाले का नहीं है, प्रोडक्ट में है पर उतना ज्यादा डिलोकलाइज थोड़ी, 100% थोड़ी जा रहा है। हाँ, किसके साथ, कहाँ पे, यहाँ पे नहीं, कहाँ, ये इसमें बोल रहा हूँ, नहीं भाई, पर ये बल्कि है ना, ये बहुत बल्कि ग्रुप है, उतनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी हो रही है यहाँ पे। प्लस एन के अलॉन्ग बॉन्ड, पहले एन डबल बॉन्ड एन है, उसके बाद लोन पे रहेगा ना, बगल वाला कर नहीं सकता क्योंकि 4 मेंबर का हो जाएगा फिर वो, है ना। हाँ हाँ, पीएच का मैं अभी समझाता हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो इफ यू रिकॉल दिस, सो यहाँ पे ध्यान दो, मैंने पीएच कुछ मेंशन किए हैं कि पीएच ग्रेटर देन 7 होना चाहिए, इसका पीएच 4 से 5 होना चाहिए। तो चैलेंज समझते हैं हम लोग, चैलेंज ये है कि एक तो हमने अभी जस्ट स्टार्टिंग में जब हमने किया था मैकेनिज्म, अरे तो बहुत दूर चला गया। सो मैकेनिज्म जब मैंने आपको कराया था तो मैंने बोला था कि दो कंडीशंस है, कि एक तो बेंजीन जिस पे कपलिंग हो रही है वो बहुत ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होना चाहिए, और दूसरा कि जो डाइजोनियम सॉल्ट है वो इलेक्ट्रोफिलिक होना चाहिए। अब फिनॉल की रिएक्शन कपलिंग बेसिक मीडियम में इसलिए कराई जाती है ताकि O का H प्लस हटा के इसको O माइनस में कन्वर्ट किया जा सके, जिससे कि वो और ज्यादा एक्टिवेटेड हो जाए, रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, फिनॉल का रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो सर फिर एनिलीन में क्या दिक्कत है, एनिलीन में दिक्कत ये है कि अगर तुम नहीं भी बढ़ाओगे रिएक्टिविटी तो रिएक्ट तो करेगा, पर फिर उस टाइम एन का लोन पेयर अटैक कर देगा। तो एनिलीन की दिक्कत क्या है कि अगर आप उसको न्यूट्रल मीडियम में कराओगे तो एन एन कपलिंग होगी, और अगर आप थोड़ा सा एसिडिक मीडियम में कराओगे तो सी का अटैक होगा डाइजोनियम पे, मतलब कौन सा सी, रिंग वाले कार्बन का अटैक होगा, तो सी एन कपलिंग होगी। और अगर बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम में करा दोगे तो फिर से डीएक्टिवेट हो जाएगा वो। समझ पा रहे हो क्या, नहीं, देखो
तो आप लिखेंगे पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करो, क्या कि कपलिंग रिएक्शन ऑफ फिनॉल is carried out in slightly basic medium, माइल्ड बेसिक बोल सकते हो, ज्यादा बेसिक भी नहीं कि O माइनस ही बन जाए फिर वही अटैक कर दे, फिर तो ON कपलिंग हो जाएगी, है ना। सो स्लाइटली बेसिक मीडियम। पीएच जो होता है वो 8 से 10 के आसपास मान के चलो, 8 से 10 के रेंज में, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। क्यों होता है भाई, क्योंकि जब आप बेसिक मीडियम में रखोगे तो फिनॉल का फिनोलेट आयन बनेगा विच विल एक्टिवेट द रिंग एंड इंक्रीज द रेट ऑफ कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। सो हाईली एक्टिवेटेड increased rate of coupling reaction, ठीक है। हाँ नहीं, क्योंकि इसलिए हम कंट्रोल बेसिक ला रहे हैं कि इतना भी नहीं है कि सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब बस हम रिएक्टिविटी को बढ़ाए जा रहे हैं और जैसे जैसे वो रिएक्ट करता जा रहा है वैसे वैसे हम नया फिनॉल प्रोवाइड करते जा रहे हैं। हाँ, उतना न्यूक्लियोफिलिक अभी भी नहीं है ये, है ना, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं सर मैं बेसिक मीडियम में ना न्यूट्रल में कराऊं, तो फिर फिनॉल तो ले आओ वही, पर कपलिंग के लिए जो आप डाइजोनियम ला रहे हो वो नॉर्मल डाइजोनियम नहीं होना चाहिए, उस पर फिर नाइट्रो ग्रुप लगा लो, या तो फिनॉल को ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक बना लो या डाइजोनियम को ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बना लो। तो आपको लग रहा है कि नहीं मुझे बेसिक मीडियम नहीं है मेरे पास अवेलेबल, पर तो फिनॉल की कपलिंग तो होगी, लेकिन कपलिंग अरीन डाइजोनियम से नहीं होगी, कपलिंग नाइट्रो अरीन डाइजोनियम सॉल्ट से होगी, उसमें NO2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि इफ नॉट बेसिक देन मोर इलेक्ट्रोफिलिक diazonium can be used for coupling of phenol। वो मैं यहां साइड में लिख देता हूं जगह है, ठीक है, कि अगर मान लो आपके पास फिनॉल है तो आप एक काम करो, डाइजोनियम ये ले आओ, ये डाइजोनियम ले आओ, फिर फिनॉल की भी कपलिंग हो जाएगी। मतलब वैसी जगह लगाए ना जिससे इलेक्ट्रोफिलिसिटी उसकी बढ़ सके। हाँ वो भी कर सकते हैं, है ना, वो तो एग्जाम्पल है बस, ये ऐसा थोड़ी कि यही करेगा सिर्फ। पीएच आप 7 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये 7 रख लो, कोई इशू नहीं है। सो ये हो गया। अब ये होने के बाद अब आप कपलिंग करा सकते हो, यहाँ पे फिनॉल ले लिया, पर प्रैक्टिकली अच्छा बहुत बार क्या होगा कि तुमको पीएच देंगे भी नहीं, सीधे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप आंसर बताओ क्या होगा, तो मतलब उस केस में आप अज्यूम ही करके चलोगे कि भाई जो रिक्वायर्ड कंडीशंस है वो है। अगर ऑप्शन में नो कपलिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं है, सो दैट मींस कि रिक्वायर्ड कंडीशन जो चाहिए बेसिक मीडियम वो है वहां पे क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे काफी कॉमन क्वेश्चन आता है कि एनिसोल, एनिसोल पता है ना आप लोगों को, एनिसोल क्या होता है, हाँ बेंजीन पे OCH3 लगाओ, है ना, उसको एनिसोल बोलते हैं। सो एनिसोल की कपलिंग नहीं होती अरीन डाइजोनियम से, मतलब नॉर्मल बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से नहीं होती है। आई थिंक स्टार्ट भी किया था मैंने वहीं से बात डिस्कशन इसका, कि एनिसोल की कपलिंग अरीन डाइजोनियम सॉल्ट से डायरेक्टली नहीं होती है। लिखवाता हूं मैं आगे, हाँ हाँ यही तो है, हाँ उसके लिए अल्कलाइन सॉल्यूशन चाहिए, वो तो मीडियम है ना, मतलब तो होना चाहिए, देखते हैं, लिख लिया ये।
हाँ, दूसरा देखो, ये ठीक है, क्या बनाओगे? नो रिएक्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पे O माइनस नहीं बनाया जा सकता। तुम बेसिक मीडियम में लाओगे ना थोड़ा बहुत, तब भी रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे O माइनस नहीं बन सकता, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं। सो pH ग्रेटर देन 7 भी लाओ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर कैसे करें? हाँ, NO2 लगा लो फिर। ठीक है, अब आप करा लो। बन जाएगा। ठीक है, सेम लॉजिक है कि भाई आप बोलोगे क्या कि इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम एज वेल इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट O माइनस ऑन फिनोल, मतलब बेंजीन फिनोलेट आयन, मतलब O माइनस नहीं बन सकता है। OCH3 cannot be converted into O minus even in basic medium, and that is why coupling reaction of anisole with benzene diazonium salt is not possible. ठीक है, कोई डाउट? O माइनस नहीं बन सकता बेसिक मीडियम में, इसलिए कपलिंग रिएक्शन नहीं हो सकती। तो उसको कराने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इलेक्ट्रोफिलिक ज्यादा बनाते हैं, मतलब एक ऐसा डाइजोनियम सॉल्ट लाते हैं जो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो। ठीक है, लिख लिया? नेक्स्ट पार्ट करें इसका। थर्ड पॉइंट, आई थिंक सेकंड पॉइंट तक लिखा था ना नोट में हमने। हाँ, थर्ड पॉइंट जो एनिलीन से रिलेटेड है। थर्ड नोट, एनिलीन की रिएक्शन अगर आप कराते हो तो इसकी 3 कंडीशंस है। अगर pH लेस देन 4 है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है, प्रॉपर एसिडिक मीडियम है, तो नो रिएक्शन। क्यों भाई? क्योंकि फिर तो हाँ नाइट्रोजन पे NH3 प्लस बन जाएगा और NH3 प्लस इज डीएक्टिवेटेड। हाँ हाँ, डाइजोनियम सॉल्व कर, डाइजोनियम की रिएक्शन ही कर रहे हैं ना। हाँ, मतलब तुम ये भी बात सही है कि डाइजोनियम भी लिख लो, कहीं पता चला कल को तुम ये ना समझो कि कोई रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, ये डाइजोनियम के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा अगर pH 4 से कम हुआ तो, और pH अगर 6 से ज्यादा हुआ, 6 से क्या 7 से ज्यादा लिखो, ज्यादा एक्यूरेट है वैसे। 4 से कम पे ऐसा भी नहीं कि एकदम से रिएक्शन ही रुक जाएगी, बट हाँ 4 से 6 के बीच में होती है, तो 3 या 2 के रेंज में अगर pH हुआ तो नहीं होगी। pH ग्रेटर देन 7 हुआ, बेसिक मीडियम में हुआ, या इन द रेंज ऑफ 7 हुआ,
थोड़ा बहुत 7 से कम हुआ तब भी, मतलब 6 से ज्यादा कुछ भी हो, है ना, तो उस केस में क्या होगा, ये बनेगा एन एन कपलिंग होगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे एन का लोन पेयर इतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा कि वही अटैक कर देगा इंस्टेड ऑफ बेंजीन रिंग। और जो हम अभी तक देख रहे थे कि पीएच अगर 4 से 6 के रेंज में होगा, 4 से 5 ज्यादा एक्यूरेट है वैसे, तो क्या करेंगे हम लोग, सी एन कपलिंग होगी फिर, जो डाई बनता है ऑरेंज कलर येलो कलर का। क्यों नहीं हो रही है वो मैं उधर रीजन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो आप इलैबोरेट कर लेना कि क्यों नहीं हो रहा। व्हाई डू वी नीड स्लाइट एसिडिक मीडियम, अभी भी एसिडिक मीडियम चाहिए, यहां लिखा है। क्यों? क्योंकि उसको थोड़ा सा डीएक्टिवेट करना है, किसको, एन के लोन पेयर को कहीं, ताकि ये ना हो जाए। हाँ, कौन सा वाला? हाँ, वो उसके ऊपर ही स्टेबल है, प्रोडक्ट तो स्टेबल है ही, रिएक्टेंट स्टेबल नहीं है। तो रिएक्शन हम 5 डिग्री सेल्सियस के रेंज में ही करते हैं, रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो आगे भी स्टेबल है ना। हाँ, 6, अरे पता नहीं भाई, ऐसे नहीं होता ना, मतलब कुछ प्रैक्टिकल रेंजेस हैं जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसा थोड़ी होगा 6 के बाद अचानक से फ्लिप ही कर जाएगा रिएक्शन, ऐसा भी नहीं होता है। हम एक रेंज की बात करें कि आप सर्टेनली अगर चाहते हो कि मिक्सर प्रोडक्ट बन जाएगा, 6 से 7 के बीच मिक्सर दोनों बन जाएंगे, है ना। हम्म, हाँ, हाँ भाई, पर कोई दूसरी रिएक्शन ना हो जाए, हम ऐसा ग्रुप रखें ना जो निकल ना जाए भाई, SO3H तो निकल भी जाता है, दिक्कत ये है। हाँ, तो निकल जाता है, दिक्कत है ना निकलना, रिएक्शन में निकल गया तो फिर डीएक्टिवेट कैसे होगा वो, है ना। हम्म, ये कर लिया हमने ऑलरेडी, रोल ऑफ पीएच इन कपलिंग रिएक्शन, तो ठीक है, हो गया ऑलरेडी। ये भी हो गया कहानी कि हमें इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रांग चाहिए, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग चाहिए, ये सब पढ़ लेना पढ़ना हो तो ये भी अभी यही बता रहा था मैं कि एनिसोल की कपलिंग नहीं होती है, और ठीक है, हो गया। फिर फिनॉल का आप पीएच बढ़ा के करते हैं तो ये बनता है कपलिंग, एन कपलिंग भी हो सकती है अगर आपकी पीएच, ठीक है, हो गया, सब कवर हो गया। बस ये रिएक्शन प्रोडक्ट्स हैं बस, और क्या, मैकेनिज्म है, कुछ नहीं है, नहीं लिखना, कर लिया क्वेश्चन है तुमने ऑलरेडी। ये रेड कलर का डाई, रेड एजो डाई है, बताओ। बस वही है, अगर एसिडिक मीडियम है तो नाइट्रोजन वाले के हिसाब से कपलिंग होगी, और अगर बेसिक मीडियम है तो ऑक्सीजन वाले के हिसाब से कपलिंग रिएक्शन होगी, ठीक है। हाँ, और तो बनेगा कि पैरा खाली नहीं है ना। हाँ, हाँ, सो यहाँ पे एसिडिक मीडियम में, माइल्डली एसिडिक मीडियम में किसका करेंगे, NH2 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे, क्या नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, तो ये भी तो है ना, रिंग को एक्टिवेट तो ये भी कर रहा है, ऑर्थो पर अटैक नहीं कर रहा है, पर रिंग को एक्टिवेट ये भी कर रहा है ना। माइल्डली एसिडिक का मतलब है ना पीएच 4 के आसपास हुआ, 4 से 6 के रेंज में, तो एन के हिसाब से कपलिंग होगी, बस ये है
कि कपलिंग विल टेक प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन। ठीक है, अगर ये नहीं होता ना तो बेसिक मीडियम में फिर एन का अटैक करवाते, बेसिक मीडियम में था वो बाय द वे, जहां एन ही अटैक करता था। पर ये है तो बेसिक मीडियम में इसका एस प्लस पहले लेके जाएगा ना वो। ठीक है, तो फिर तो वही अटैक करेगा। खैर ये काफी कॉमन क्वेश्चन है ये वाला कि बेसिक मीडियम अगर होगा, अब पर उसके हिसाब से कपलिंग कराते ना हम। माइल्डली बेसिक ही तो है, स्ट्रॉन्ग बेस थोड़ी है। अभी तो यही तो कंडीशन पढ़ी तुमने जस्ट, कि माइल्डली बेसिक होगा तो ऑक्सीजन के हिसाब से कपलिंग ऑन कार्बन ही कराना है, ना कि ऑक्सीजन के ऊपर, नाइट्रोजन पे नहीं। हाँ, ऑक्सीजन के हिसाब से कपलिंग होगी, है ना। हाँ, तो उसमें OH नहीं होता तो, क्योंकि अगर OH नहीं होता तो जो भी इंटरेक्शन है वो नाइट्रोजन का है। अभी OH है तो OH का H प्लस चला गया ना बेसिक मीडियम में, तो OH का H प्लस जाएगा तो फिर O माइनस भी तो एक्टिवेटिंग हो गया बहुत ज्यादा। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ये समझ में आया? सेम रिएक्शन है, बस प्रोडक्ट किसके हिसाब से बनेगा वो डिसाइड कर रहे हैं हम लोग। इस वाले में प्रोडक्ट बनेगा OH के हिसाब से, और इस वाले में प्रोडक्ट बना NH2 के हिसाब से। पैरा ब्लॉक था तो ऑर्थो पे लगा दिया। बोलो, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन इसमें? बोलो भाई, डाउट है क्या? नहीं, आगे बढ़े। क्या डाउट है क्या, बताओ फिर। नहीं नहीं, ऑप्शन नहीं, आई थिंक ये दो कंडीशंस हैं। कुछ नहीं, इसको भूल जाओ अभी। कुछ नहीं, वो हाँ हाँ हाँ, क्या आएगा इसमें? पैरा पे लगेगा, OH के रिस्पेक्ट में पैरा पे कपलिंग करेंगे इसमें, और क्या। ठीक है, ये भी कर लिया शायद अपन ने। हाँ, तो भी इसमें pH की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि N वैसे भी अटैक नहीं कर सकते, अटैक करने के बाद लीव करने के लिए H प्लस नहीं है ना। क्या बनाओगे? पैरा पे लगा देंगे। ये सब येलो कलर के रेंज में होंगे सारे, नाइट्रोजन वाले सारे येलो के आसपास होते हैं, थोड़ा बहुत ऑरेंज के रेंज में भी जा सकते हैं, मतलब येलो, रेड और ऑरेंज काफी एक ही हाँ कलर ऑफ द प्रोडक्ट। यूजुअली नाइट्रोजन वाले का ट्रिक है ये, ऐसा कोई फैक्ट नहीं है,
ये ट्रिक है कि नाइट्रोजन, अगर येलो डाई लिखा है तो यूजुअली नाइट्रोजन वाले के हिसाब से कपलिंग हुई होगी, ऑरेंज या रेड डाई लिखा है तो वो ऑक्सीजन वाले के हिसाब से कपलिंग हुई होगी। हाँ, नीचे वाले में क्या होगा? क्या करें? पैरा पे तो नहीं लगेगा। नो रिएक्शन। ऐसा इसलिए है कि पहली बात तो ये कि ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, क्योंकि यहां पे एक इफेक्ट होता है जिसको SIR इफेक्ट कहते हैं, ठीक है? तो ये रिंग एक्टिवेटेड ही नहीं है, और रिंग एक्टिवेटेड नहीं है उसकी कपलिंग तो वैसे ही नहीं होती है ना? तो इसलिए यहां पे कपलिंग रिएक्शन नहीं होती है। लोन पेयर जब तक रिंग के अंदर नहीं जाएगा तब तक उस रिंग पे NC कपलिंग नहीं हो सकती है। बताओ भाई क्या बनेगा? नेक्स्ट क्लास कब? संडे को अपनी? मंडे को है। संडे को नहीं है, संडे को नहीं था। 3 बजे केमिस्ट्री की भी एक क्लास करनी पड़ेगी यार अपने को कभी। संडे खाली है क्या तुम्हारा? 11 बजे वाला खाली? अच्छा, संडे को 3 बजे क्लास है तुम्हारी, तो 11 बजे कर सकते हैं ऐसा? चलो मैं देखता हूँ, है ना? मेरा ये, हाँ, इधर इधर ना हो, नून में यहाँ होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऑनलाइन क्यों? ऑनलाइन है क्या फिजिक्स की क्लास आपकी? नहीं ना? क्या बनेगा इसमें? 2 रिंग जुड़ जाएगी कैसे? एक इधर से, एक इधर से, ऐसा? यहां से ऐसे कैसे बोल रहे हो? कैसे, क्यों? हाँ, नहीं नहीं, फिर बाकी का इन कहाँ गया? मतलब कैसे कर रहे हो कपलिंग, किसकी कर रहे हो कपलिंग, है ना? जैसे 1 by 1 स्टार्ट करते हैं, चलो समझो। पहले तो ये N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस बन जाएगा, कोई दिक्कत? और यहां पे भी बन सकता है, पर यहां पे NH2 भी रह सकता है, मतलब थोड़ी कि दोनों के एक ही साथ में हो जाए, और यही होता भी है। ये बनने के बाद इसके पास एक ड्राइविंग फोर्स है, वो है अगर ये इस पे अटैक कर दे डायरेक्ट, मतलब NN कपलिंग हो जाए। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ NN कपलिंग, नॉट बिकॉज ऑफ द कंडीशंस, चलो कंडीशन तो दिया ही नहीं यहाँ पे, पर इसके अटैक से क्या होगा? ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये बॉन्ड टूटेगा तो देखो क्या बनेगा। पहली बात तो ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी, विच इज, दूसरी चीज ये कि ये एक एरोमेटिक रिंग बन गया, उधर वाला भी, N का लोन पेयर भी डिलोकलाइज हो जाएगा,
समझ पा रहे हो क्या? बस यहाँ यूजुअली कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होता था, अभी नाइट्रोजन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड है। डजंट मैटर, क्योंकि ये दोनों लोन पेयर लोकलाइज्ड होंगे, सिर्फ ये वाला डिलोकलाइज होगा। ये भी मैं स्पेसिफाई कर देता हूं, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, ये वाला लोन पेयर भी लोकलाइज्ड है, ये वाला लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है। तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 10 हो गए। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। तो ये एक एग्जांपल हो गया एन, क्या एन पे अटैक का, इररिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशंस। मतलब ऑफ कोर्स ज्यादा एसिडिक नहीं होनी चाहिए कंडीशन, बट हाँ 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 हाँ, कुछ ना कुछ तो नाम होगा ही, नाम है ना। कहाँ पे? अरे NH है वो, NH, 2 H2 भी थे भाई, यहाँ पे H भी है, कोई लिखा नहीं है मैंने बस, और एक H प्लस बन के निकल गया ना अटैक के बाद, ठीक है। होगा इसका नाम, मे बी नोट्स में भी कहीं दिया होगा इसका नाम, कहीं ना कहीं होगा, देखो प्रिंटेड नोट्स है क्या आपके पास? कहीं लिखा होगा मैंने जरूर, ना नाम याद नहीं रहते वैसे, कुछ पूछेगा नहीं आपसे नाम, यहाँ पे था क्या? ये रहा, ये दिख रहा है आपको, ये नीचे ट्राइजोल। बट आपको नाम नहीं याद रखना। एनीवे, सो कपलिंग रिएक्शन और पूरा जो डाइजोटाइजेशन है उसको समराइज करें तो पहले ये हो गया, ये तो खैर अलग है बेटे, नहीं, पहले हमने कराया नाइट्रेशन NO2, फिर HCl के साथ रिएक्शन कराया, बन गया NH2, फिर NH2 बनने के बाद हमने NaNO2 के साथ रिएक्शन करा के हमने अरीन डाइजोनियम सॉल्ट बना लिया। अरीन डाइजोनियम सॉल्ट का Ki के साथ रिएक्शन कराया था, आयोडाइड बना था। CuCl के साथ या Cu इन प्रेजेंस ऑफ HCl के साथ कराओगे तो सैंडमेस रिएक्शन से क्या बना था, Cl लग गया था यहाँ पे, HBF4 या NaBF4 के साथ, CuBr के साथ, ये सब समरी है लास्ट का। फिर कोई दूसरा कंपाउंड को लेके आते हो तो फिर वही उसका, जैसे इसमें न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जो है वो CH2 का कार्बन यहाँ पे अटैक कर देगा, ये लीव कर जाएगा। कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले आओ, आपकी मर्जी। CuCl HCl हो गया, ये हो गया, ये हो गया, Ki हो गया, ये सारी कपलिंग रिएक्शंस जस्ट कर ली अभी हमने। ये डाइजोनियम की सारी समरी है। बीटा नाफ्थेनॉल की कपलिंग, एक ही बार बार वही चीज आ रही है, देखो आप, ये रिडक्शन रहा है H3PO2 या फिर ETOH के साथ रिडक्शन, H2O के साथ कराओगे OH लग गया। क्या करना बताओ? ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में नहीं करेंगे अब, या तो है कि एरोमेटिक आपका रह जाएगा अधूरा सा, या फिर क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में तो हमें वो करना है ना, एसिडिक रेडिकल्स।